बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब लोग? खुश रहें, हमेशा आबाद रहें। तो आज मैं आपके साथ अपना फर्स्ट व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा और आप अच्छा फीडबैक देंगी। तो चलें जी, अपना व्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरी ग्रॉसरी ख़त्म हो रही थी तो मैं ग्रॉसरी करने के लिए चली गई और जी जो ज़रूरी सामान था वो लेके आई हूँ। बल्कि इसके साथ साथ जो गैर ज़रूरी सामान भी होता है अक्सर हम वो चीज़ें भी उठा के ले आती हैं। लेकिन ये कंटेनर वगैरह मुझे ज़रूरी थे क्योंकि कोई चीज़ें फ्रीज़ करके रखनी होती हैं या फ्रिज में रखनी हो तो ऐसे रखें तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसके साथ साथ जो ग्रॉसरी और भी लेनी थी, चीज़ें ख़त्म हो रही थी, वो भी मैं लेके आएगी हूँ। तो जी माशाल्लाह रमज़ान शरीफ़ और रमज़ान शरीफ़ में सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है और मेहमान आ जाते हैं या फिर इफ्तारी हो जाती है। इसके साथ-साथ जी हमारे रमज़ान शरीफ़ वाक़ई जी रमज़ान जो होता है मेहमान ही होता है। पता ही नहीं चलता 1 महीना कैसे गुज़र गया और जल्दी-जल्दी गुज़र ही जाता है। पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा गुज़र रहा है। और जी अल्लाह ताला हमारी दुआएँ अल्लाह ताला हमारी इबादत कबूल करे, जो हमारा एक-एक सजदा, हमारा रोज़ा, हमारी हर इबादत, हमारा हर नेक काम अल्लाह ताला कबूल करे। तो आपने दुआएँ करनी है और इस बाबरकत महीने में शयातीन जो होते हैं बाँध दिए जाते हैं और हमारी दुआएँ जो होती हैं कबूल होती हैं। अल्लाह आप अपने लिए दुआ किया कीजिए और उसके साथ-साथ सबके लिए दुआ किया कीजिए क्या पता किसी की आमीन कबूल हो जाए और जी हमारा बिगड़े काम संवर जाए। तो ये देखिए इसके साथ ही मैंने पकोड़ा मिक्स मेरा ख़त्म हो रहा था तो मैंने सोचा कि पकोड़ा मिक्स बना रही हूँ तो आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर लूँ। तो हमने एक बाउल लेना है और इसमें जी ये बहुत हेल्पफुल होता है जी, जब जल्दी काम कर रहे होते हैं तो ये काम आता है। तो मैंने पहले एक बाउल लिया, इसमें 8 चम्मच मैंने खुश्क धनिया पाउडर के डाल दिए हैं और इसके साथ ही मैंने इसमें जी 1 टेबलस्पून इसमें हम डाल लेते हैं ब्लैक पेपर का। और जी इसके साथ जी हम इसमें डाल लेते हैं 3 से 4 टेबलस्पून हम इसमें डाल लेते हैं जो भुना ज़ीरा, कुटा ज़ीरा मैंने इसमें डाल दिया। इसके साथ ही मैंने जो मिर्चें होती हैं, साबित मिर्ची इन्हें हल्के से कूट के डाल दिया। अगर आप चाहें तो दड़ा जो होती है जो मिर्च होती है वो भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून इसमें डाल दी हैं अजवाइन के। अजवाइन बहुत अच्छी होती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। इसके साथ-साथ अगर पेट में कोई गैस वगैरह तो उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें डाल दिया हल्दी का, 2 टेबलस्पून इसमें नमक के डाल देते हैं और जी इसके साथ ही हम इसमें डाल लेते हैं अनारदाना। अनारदाना का बहुत अच्छा टेस्ट है। 3 से 4 टेबलस्पून हम इसमें डाल लेते हैं अनारदाने के। अगर आप चाहें तो अनारदाना को आप पीस लें या फिर ये सारी चीज़ें आपने ले लेनी है और इसके बाद ही आपने इनको पाउडर फॉर्म में ले ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में लेके आना है। लेकिन मैंने बाकी चीज़ें पाउडर फॉर्म में लेके आई थी, इसके साथ ही अनारदाना डाल दिया है। तो ये जो मिक्स मसाला होता है बहुत ही अच्छा होता है, कुछ दिनों के लिए चल जाता है। आप इसे रख दें, किसी कंटेनर में रख दें और इसके बाद जब आप बनाएँ तो जल्दी ही आपका बन जाता है, बहुत ही काम आता है। इसके साथ ही मैं बना रही हूँ शामी कबाब बना रही हूँ या फिर आप इन्हें कटलेट्स भी कह सकती हैं। तो इसके लिए मैंने ले ली है 1 पाव मैंने चना दाल ले ली है, वो डाल लेते हैं, कुकर लेते हैं और इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए पहले भिगो के रख दी थी। तो ये डाल दी, इसके साथ ही हाफ़ जो केजी है मैंने, तो 500 ग्राम मैंने डाल दिया चिकन का, बोनलेस चिकन था वो मैंने डाल दिया है। इसके साथ ही 2 मैंने जो 2 टमाटर मैंने कट करके डाल दिए हैं और जी इसके साथ ही मैंने प्याज ले लिया है, 2 प्याज ले लिया, वो कट करके डाल दिए हैं, बल्कि मैंने फ्रीज़ किए हुए थे प्याज वो डाल दिए हैं। इसके साथ ही सब्ज़ मिर्चें डाल दिए 4 से 5 और जो फ्रीज़ किया हुआ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट था वो मैंने 1 क्यूब डाल दिया है। और ये सारी चीज़ें जो फ्रीज़ करके रख देते हैं हम, ये पहले प्रिपरेशन करके रख लेते हैं, बहुत ही काम आते हैं, जल्दी काम करना होता है। रमज़ान शरीफ में वैसे भी आपकी रूटीन चेंज हुई होती है, जल्दी-जल्दी काम करना होता है, तो बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही मैंने साबित लाल मिर्चें डाल दी हैं, 2 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया पाउडर डाल दिया है और इसके साथ ही मैंने ज़ीरा डाल दिया है 1 टेबलस्पून और इसके साथ ब्लैक पेपर डाल दिया 1 टेबलस्पून और जी इसके साथ ही हम इसमें डाल देते हैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। और जी ये जो हम शामी कबाब बना के रखते हैं बहुत ही काम आते हैं, क्योंकि मतलब बच्चे हैं उनको लंच बना के देना होता है या फिर हमें दोपहर के टाइम खाना देना होता है या कुछ भी इस तरह का होता है, बच्चों को भूख लग जाती है, तो ये आपके बहुत काम आती हैं। इसके साथ ही मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, हल्दी डाल दी है और जी इसके साथ ही हम इसको
प्रेशर लगाएंगे और इनको हम मिक्स करने के बाद जी इनको हम प्रेशर लगा लेंगे और 10 मिनट तक हमारी ये माशाल्लाह अच्छी तरह से ये हमारा गल जाएगा, अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इसे 10 मिनट प्रेशर लगाया था क्योंकि चिकन है, चिकन बहुत जल्दी हो जाता है। दाल थी, दाल थोड़ी-सी लेकिन पहले मैंने इसे भिगो के रख दिया था तो अच्छी तरह से ये भी नरम हो गई थी। तो इसके बाद जी हमारा ये देखिए माशाल्लाह मैंने चिकन को भी कर लिया था, रिश्तेदार कर लिया था, शेड कर लिया था। इसके बाद सब्ज़ मिर्ची सब्ज़ धनिया डाल दिया है, सब्ज़ पुदीना डाल लें तो माशाल्लाह बेहतरीन आपका ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इसके बाद जी आपने अगर हाथों से बनाना चाहते हैं तो आप हाथों पे थोड़ा-सा ऑयल लगाएँ और आपने इस तरह इसकी टिक्की शेप बना लेनी है, इसके कबाब बना लेने हैं। तो जैसे मैं कह रही थी ये बहुत काम आते हैं, फ्रीज़ करके रख दें और जब आपका दिल चाहे इफ्तारी में या फिर सहरी में भी ऐसे तो बाज़ औक़ात सालन नहीं बनता, किसी और चीज़ से कुछ भी नहीं बनता, आप ये कबाब निकालें और आप इन्हें कर सकते हैं। इनके साथ खाना मतलब रोटी वग़ैरह खा सकते हैं या कुछ भी है आपका ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो ये प्रिपरेशन आप ये जो प्रिपेयर करके रख दें तो ये काफ़ी सारी हमारी काम आती हैं। तो ये देखिए इस तरह आपने इन कंटेनर में रखना है और जी इसके बाद आप इन्हें फ्रीज़ करके रख दें। तो ये देखिए माशाल्लाह ये सुघड़ापा होता है औरत का जो कि ये काम आता है और ये बना के रखती है जो हमारे जब कभी टाइम आता है तो ये आप जैसे कि अपनी अपनी ज़ंबील खोली और ये जी आपकी चीज़ें आपके सामने हाज़िर हो गई, तो ये आप सारा काम कर सकते हैं। तो ये देखिए हम इसी तरह रख लेते हैं किसी भी कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में। पहले आपने इनको फ्रिज में रख लें ताकि अच्छी तरह से ये स्टेबल हो जाएँ, ठंडे हो जाएँ, तब आपने इसे किसी भी कंटेनर में रख देना है। तो इससे पकाने से पहले थोड़ी देर निकाल के रखें और जी फिर आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। तो माशाल्लाह इस तरह आप अपना काम को जो है बहुत सारे काम जो है आसान कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ईज़ियर कर सकते हैं। जब आपका टाइम आपको मिल रहा हो तो आपने ये सारे काम कर लेने होते हैं। इसके बाद जी मैंने ये काम शुरू कर दिया था दोपहर के लिए, दोपहर के साथ ही शुरू कर दिया था क्योंकि सारी इफ्तारी बनानी होती है, अकेली होती हूँ घर में तो कोई भी और नहीं है तो फिर सारा काम करना होता है। तो इसके साथ ही मैं पकौड़ा बना रही थी और पकौड़े के लिए मैंने चिकन डाली है इसमें और चिकन अगर चाहें तो पहले आप इसको मैरिनेट करके रख लें और इसके बाद आपने इसकी बोटियाँ छोटी-छोटी बोटियाँ बना के आपने बेसन में डाल लेनी है और जी आप इसको बेहतरीन अपने लिए चिकन पकोड़ा बना सकते हैं या फिर आपका रात का खाना बचा होता है उसमें बोटियाँ बच जाती हैं तो वो भी आप इस तरह इसको आप पकौड़े में डालें और अपने लिए बेहतरीन चिकन पकोड़े बना सकते हैं जो कि सबको पसंद आएंगे। चिकन वैसे ही सबके बच्चों का फेवरेट होता है और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो जी रमज़ान शरीफ में रूटीन चेंज होती है और सारे काम जल्दी जल्दी करने होते हैं और जी ये सारी जो चीज़ें होती हैं इस तरह की बहुत काम आती हैं। इसके साथ जी मैं बना रही हूँ आज सालन बना रही हूँ स्वांजने का। स्वांजना बहुत ही बेहतरीन और ये जी हमारे इधर पंजाब की तो बहुत सौगात होती है और ये बेहतरीन बहुत ही बेहतरीन बनकर टेस्टी बनके तैयार होता है और ये पहले सर्दियाँ थी सर्दी में इतना जल्दी नहीं आया तो अब बहुत अच्छा माशाल्लाह स्वांजना आ गया है। तो इसको बहुत टाइम लगता है, पहले बॉयल करना पड़ता है, इसके बाद जी फिर पकाते हैं। तो मैं चिकन स्वांजना बना रही हूँ तो पहले मैंने चिकन को पहले पका लिया है। तो जस्ट जैसे बनाते हैं चिकन को आप बना लें, इसके बाद ही आपने इसमें स्वांजना डालना है। स्वांजना बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी है, खाने भी बहुत टेस्टी होती है। इसके साथ इसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं, बहुत ही इसके साथ जी आप इसके साथ इसकी मेडिसिन बनती हैं, इसके अचार बनता है, इनकी फलियों का अचार बनता है। इसके साथ ही जी इसके फलियों के भी सालन बनता है। इसके पत्ते भी इवन काम में आते हैं। पत्तों को पाउडर फॉर्म में लाकर हम इन्हें कैप्सूल्स वगैरह में भरते हैं और आजकल बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाते हैं। और जी इसके साथ ही ये देखें स्वांजना मैंने बना दिया और जब आप चिकन बना रहे थे इसमें आपने दही ज़रूर डालना है। दही क्योंकि दही डालने से भी आपका स्वांजना बहुत टेस्टी बनता है। और जी ये देखें जिसके साथ ही सब्ज़ मिर्च मैंने डाल दी है और जी साथ ही इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे दोबारा गलने के लिए रख देंगे क्योंकि अगर चिकन भी पूरा नहीं पका और जी इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे और ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और हमारा बेहतरीन सा हमारा ये जो स्वांजना चिकन स्वांजना है तैयार हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह लगा के हम रख लेते हैं 5 से 6 मिनट तक के लिए तो माशाल्लाह हमारा बेहतरीन ये डन हो जाएगा। तो ये देखें
तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। तो हमारा पहले इतना इस बार जब से गुरु ने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया है तो हमारे भी यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ गई, वरना बेहतरीन सब्ज़ी है ये, खाने का बहुत ही मज़ा आता है। इसके बाद ये हमारा ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें हम गरम मसाला थोड़ा-सा डाल लेते हैं और साथ ही सब्ज़ धनिया डाल लेते हैं। तो जी ये माशाल्लाह हमारा चिकन स्वांजना हो गया तैयार। तो अब चलते हैं थोड़ी-सी कुछ और तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए अपना जो दस्तरखान है अच्छी तरह से भरा पूरा दस्तरखान चाहिए। तो इसके साथ ही मैंने कहा थोड़ी-सी हम मीठा तैयार कर लेती हूँ, सेवइयाँ तैयार कर लेती हूँ। सेवइयाँ ली हैं, दूध लिया है, थोड़े से नट्स लिए हैं और चीनी लेते हैं। तो हमारी ये सेवइयाँ माशाल्लाह बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं इन्हें। तो मैंने एक पैन में लिया है दूध। दूध डालने के बाद इसमें सेवइयाँ डाल लेते हैं, सारे नट्स डाल लेते हैं, चीनी डाल लेते हैं जैसे-जैसे बॉयल आता है तो, और जी इसको थोड़ी देर पकाते हैं, 10 मिनट तकरीबन लग जाती हैं। सेवई भी हमारी गल जाती हैं और बेहतरीन हमारी ये थोड़ी-सी थिक होती है, तो हमें फ्लेम ऑफ करके इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी सेवइयाँ भी बिल्कुल तैयार हो गई हैं। इसके साथ ही हमने अब तो बहुत ही टेस्टी बनता है, क्योंकि खाने के बाद में क्रेविंग होती है इसकी मीठे की, तो मीठा हमें चाहिए। तो जो मीठे के शौकीन है तो वो ज़रूर मीठा बनाते हैं। इसके बाद जी हम साथ-साथ दही भल्ले बना लेते हैं। तो जल्दी-जल्दी काम करना होता है और हम चाहते हैं कि उसके पहले इफ्तारी से पहले हमारी सारी चीज़ें तैयार हो जाएँ। लेकिन ऐसा होता है कि अज़ान आ जाती है और हमारी ये चीज़ें तैयार हो रही होती हैं। तो ये देखें मैंने दही लिया और दही में हमने डाली है, जल्दी हमने छोटा जल्दी काम करना है, तो ज़्यादा हमने इसमें नहीं करना। मैंने चने बॉयल नहीं किए, तो बस जस्ट मैंने बूंदियाँ ली हैं और रेडीमेड बूंदियाँ ली हैं और आलू बॉयल करके इसमें डाल दी हैं। तो दही है, दही में मैंने सब चटनी बना ली है वो डाल दी है और फुल्कियाँ डाल दी हैं, मैंने बूंदियाँ डाल दी हैं और साथ ही मैंने डाल दिए हैं आलू। तो माशाल्लाह हमारे बेहतरीन तैयार हो गए हैं। तो चलें जी, फिर मिलते हैं बेहतरीन सी अपनी रेसिपीज़ के साथ। आई होप मेरा आपको ये व्लॉग पसंद आएगा और अच्छा आपने फीडबैक देना है। और जी बहुत अच्छे-अच्छे व्लॉग्स लाऊँगी, अच्छी रेसिपीज़ आपको इसमें दूँगी। तो चलें जी, फिर मिलते हैं बेहतरीन से व्लॉग के साथ। मुझे अपनी इस मेहरबान अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।